फिर आता है लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। सुपरलेटिव में इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? गंगा। कितना बड़ा है देख सकते हैं, जैसे 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, कितना आसानी से याद हो जाता है, देख ले। फिर नेक्स्ट आता है लॉन्गेस्ट कैनाल। इंडिया का लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सा है? आपका इंदिरा गांधी कैनाल और दी राजस्थान कैनाल, ठीक है। इसका दो नाम है, इंदिरा गांधी कैनाल बोल सकते हैं, राजस्थान कैनाल बोल सकते हो, ठीक है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है, इंदिरा गांधी कैनाल या राजस्थान कैनाल। ये आपका पानी जाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। फिर ये तो याद रखना, द लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? हीराकुंडू डैम। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कितना बड़ा है? 26 किलोमीटर, ठीक है। लॉन्गेस्ट सी बीच, मरीना बीच, ये कहाँ पर? चेन्नई वाला। चेन्नई वाला सी फूड यहाँ पर बहुत मिलता है, आप लोग जाएंगे तो आपको पता चलेगा जरूर। फिर लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? हीराकुंडू डैम, ठीक है। हीराकुंडू डैम जो कि उड़ीसा का है। लॉन्गेस्ट सी बीच, ये तो मैंने बोल ही दिया था। और हाईएस्ट लेक, हाईएस्ट लेक इंडिया कौन सा है? ये सिक्किम वाला लेक है। ये कौन सा है? चोलामू, चोलामू लेक, ठीक है। चोलामू। देखो इसको कैसे याद रखोगे? हाईएस्ट लेक का नाम क्या है? चोलामू। चोलामू को ऐसे याद रखोगे, देखो चोर आया, चोर 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 लेके चीज़ों को कहाँ भागेगा? ऊपर, ठीक है। चोराए लोमू, ठीक है। मतलब चोर आया, चोर आके क्या बोलेगा? चोराए लोमू, ठीक है। चोर आके क्या बोलेगा? चोराए लोमू, मतलब चोरी कर लेगा, ठीक। तो चोराए लोमू से हो जाएगा आपका चोरी करके जा रहा है कुछ, चोरी करके कहाँ? ऊपर में ही जाएगा। तो ऊपर में जाने से क्या हो जाएगा? हाईएस्ट लेक, ठीक है। हाईएस्ट लेक ये कहाँ पर? सिक्किम में। ये मेन बात है, आपको याद रखना है। लार्जेस्ट सराइल वाटर लेक, ये कौन सा है? चिल्का लेक, चिल्का, ठीक है। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सलाइन लेक जो कि उड़ीसा में स्थित है। बिगेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है? ये माजुली, ब्रह्मपुत्र, असम का। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ये कहाँ पर है? उल्वर लेक जो कि जम्मू एंड कश्मीर है। हाईएस्ट डैम कौन सा है? थेरी डैम जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। ये हाईएस्ट है। लॉन्गेस्ट वाला डैम कौन सा है? हीराकुंडू डैम। हाईएस्ट वाला डैम कौन सा है? उत्तराखंड वाला थेरी डैम, ठीक है। कुछ डिफरेंस आपको याद करना है। लॉन्गेस्ट बोले हीराकुंडू आ जाना चाहिए। हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकल वाटरफॉल जो कि कर्नाटका में स्थित है। इसका मीटर में दिया हुआ है 4455 मीटर, और फीट में कितना है? 1493 मीटर, ठीक है। मतलब 1493 मीटर। डीपेस्ट रिवर वैली कौन सा है? भागीरथी एंड अलकनंदा, ठीक है। ये कहाँ पर है? अलकनंदा। और ये बोलो कहाँ पर है? अलकनंदा और ये देवप्रयाग जो है ना, वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और अलकनंदा और देवप्रयाग ये आपका भागीरथी और अलकनंदा ये कहाँ पर मिलता है? दोनों जाके दोनों रिवर कहाँ पर मिलता है? देवप्रयाग में मिलता है, ठीक है। ये डीपेस्ट रिवर वैली है। वैली वैली मतलब पहाड़ के बीच से आ रहा है ना पानी, ये सब। तो ये डीपेस्ट रिवर वैली में होता है। कौन सा? भागीरथी और अलकनंदा। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु जो कि लोहित रिवर पर बनाया गया है, जो कि 9 किलोमीटर की ब्रिज देख सकते हैं, ठीक है। बिगेस्ट कैटिलीवर ब्रिज, ठीक है। ये कहाँ पर है? रविंद्र सेतु और द हावड़ा ब्रिज। कैटिलीवर का मतलब समझ में आया आपको? ये सब ब्रिज देख सकते, ये सब कैटिलीवर ब्रिज है, मतलब ये सपोर्ट देके आयरन का रॉड देके ये सब बनाया गया है। तो ये सब ब्रिज में जो है, ये सब ब्रिज में कैटिलीवर है, ठीक है। कोई बात नहीं, कैटिलीवर ब्रिज है तो इस सब से आपका ब्रिज बनाया जाता है, ठीक है। तो वो सब ब्रिज कौन सा है? हावड़ा ब्रिज सबसे बड़ा है। ये रविंद्रनाथ सेतु है, ठीक है। हावड़ा ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सा है? गुजरात। कितना है टोटल? टोटल है आपका 1600 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे छोटा ऐसा स्टेट का नाम बोलिए जो सबसे कम कम बाउंड्री शेयर करता है किसी भी स्टेट के साथ, इंटरनेशनल कंट्री के साथ। वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो अफगानिस्तान वाला लाइन है, वो सबसे छोटा लाइन शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर का, जो आपने तोड़ दिया था कुछ दिन पहले, ठीक है। ये कोस्ट लाइन था, ठीक है।
स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन कौन सा है? गुजरात, ये आपको याद रखना है। और अफगानिस्तान उसका सबसे छोटा वाला है। तो ये देख सकते हैं, ये क्या देख सकते हैं आप लोग, ये कैंटिलीवर ब्रिज। कैंटिलीवर ब्रिज तो मैंने बहुत दिखा दिया था पिक्चर में। तो नेक्स्ट है आपका द स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन कौन सा है? गुजरात, कितना है? 1600, ठीक है। और सबसे छोटा कंट्री इंडिया का जो है वो अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ है। नेक्स्ट होता है लॉन्गेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा। ऐसा रिवर बोलो जिसमें डेल्टा नहीं है, वो है नर्मदा, ठीक है। मैं कुछ पहले इंपॉर्टेंट देख लेता हूँ, वो सब बता देता हूँ उसको मैं, उसके बाद मैं बाकी जो नहीं बताया वो बता देता हूँ। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ दिस साउथ इंडिया कौन सा है? गोदावरी, ये 1400 देखो ना 65 किलोमीटर बड़ा। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ये अभी हुबली है शायद, हुबली कर्नाटका का कुछ है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है आपका? ये NH44, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, NH44। और आपका गुजरात से शायद आसाम तक आने का वो NH2 है क्या? ओके मैं एक बार, तो वो है नेशनल हाईवे नंबर 27 जो आसाम और गुजरात को कनेक्ट करता है, ठीक है, सिलचर तक जाता है आसाम का। दिस नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट एयरपोर्ट देख सकते हैं कहाँ पर है? ले एयरपोर्ट लद्दाख का, ठीक है, ले एयरपोर्ट लद्दाख का। नेक्स्ट द लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है? ये देख सकते हो आपका हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया कौन सा है? कुसुक भाकुला रिम्पुची एयरपोर्ट, ठीक है, कुसुल भाकुला रिम्पुची एयरपोर्ट जो कि आपका ले में आता है, साउथ वेस्ट ऑफ द ले। इस एयरपोर्ट को सबसे इंडिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। आपको ये लद्दाख में देखने को मिलता है इतना एलिवेशन में। इंडिया का सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा? थार डिजर्ट जो राजस्थान में है। लार्जेस्ट डेल्टा आपका सुंदरबन और पश्चिम बंगाल जो आपका वेस्ट बंगाल बोलते हैं, पश्चिम बंगा है तो उसको वेस्ट बांग्ला भी बोलते हैं। ऐसे नहीं सोच लेना क्या, ट्रिक से याद रखने के लिए इस जगह को ब्रैकेट में इसका अलग नाम जो है जिसका नाम पश्चिम बंगा, कोई बात नहीं। और कौन सा रिवर है जिसके अंदर कोई भी डेल्टा नहीं है? मैंने अभी पढ़ाया था, बोलो, ये नर्मदा था, ठीक है, नर्मदा में कोई भी डेल्टा नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा जाता है? द स्टेट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कौन है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश 25% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया इसमें आता है। लार्जेस्ट जू, इंडिया का लार्जेस्ट जू कहाँ पर है? जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक है। ये लार्जेस्ट जू है इंडिया का, ठीक है। जूलॉजिकल गार्डन बहुत बड़ा है, आपको जाने से पता चलेगा, बहुत बड़ा है। बिगेस्ट स्टेडियम शायद अभी तो नरेंद्र मोदी है, इसको शायद अपडेट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। हाईएस्ट अवार्ड, इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड उस अवार्ड को बोलते हैं जो पीस टाइम या वार टाइम के समय दिया जाता है, ठीक है, वो कौन सा? परमवीर चक्र। अशोक चक्र ऐसे चक्र जो सिविलियन को दिया जाता है। परमवीर चक्र, सूर्य चक्र, फिर आपका मैं बोल देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, पहले परमवीर चक्र आता है, उसका महावीर चक्र, उसका वीर चक्र, उसका अशोक चक्र, उसका कीर्ति चक्र, उसका सूर्य चक्र, इस तरह का मेडल दिया जाता है, ठीक है। इस सबसे बहुत कुछ मेडल मतलब क्वेश्चन निकलता है, पूछा जाता है सेकंड में कौन सा आता है, थर्ड में कौन सा आता है, ऐसे भी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा लार्जेस्ट गुरुद्वारा कौन सा है? गोल्डन टेम्पल अमृतसर का। लार्जेस्ट केव टेम्पल कौन सा है? कैलाश टेम्पल जो कि एलोरा महाराष्ट्र का है, ठीक है, एलोरा महाराष्ट्र का। लार्जेस्ट केव के अंदर है एलोरा, जो मैंने केव पढ़ाया था ना, उसके अंदर सबसे बड़ा टेम्पल केव में आता है, केव में टेम्पल। ये कौन सा? कैलाश टेम्पल जो अंदर में लिखा है। ये कैलाश टेम्पल शायद तुम्हारा कृष्णा वन ने बनाया था, मैं एक बार बता देता हूँ सही। तो जैसे कि देख सकते हो, ये वाला टेम्पल किसने बनाया था? कृष्णा वन कौन सा डायनेस्टी से आया था? राजपूता डायनेस्टी। तो राजपूता डायनेस्टी आप लोग एग्जाम में कभी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होगा तुम्हारा हाईएस्ट पीक कौन सा है? K2
गोल्डस्टीन 1, ठीक है। फिर आपका लार्जेस्ट टेम्पल कौन सा, जामा मस्जिद दिल्ली में जो है, ठीक है, ये लार्जेस्ट टेम्पल है। और लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है, अटल टनल जो कि हिमाचल प्रदेश में है। लार्जेस्ट ये मस्जिद, ठीक है, लार्जेस्ट टेम्पल नहीं, लार्जेस्ट मॉस्क मतलब मस्जिद कौन सा सबसे इंडिया में बड़ा, वो जामा मस्जिद दिल्ली का। और लॉन्गेस्ट टनल तो आपको अटल टनल जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और ये अटल टनल किसको कनेक्ट करता है आप लोग को पता है? देखो अटल टनल को और एक नाम से बुलाया जाता था पहले, रोहतांग टनल, क्योंकि रोहतांग जगह में ये आता था, ठीक है। तो रोहतांग टनल को नाम चेंज करके क्या नाम दे दिया, अटल टनल। अभी इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन सा टू डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसका आंसर सही दे सकते हैं, कुल्लू और लाहौल और स्पीति, ठीक है, ये 3 जगह, कुल्लू और लाहौल और स्पीति, ये KLS, ठीक है, KLS, ठीक है। KL राहुल का शादी किससे हुआ, सुनील शेट्टी से, सुनील शेट्टी की बेटी से, ऐसे याद रख सकते हो। KL राहुल का शादी किससे हुआ, सुनील शेट्टी की बेटी से, सुनील शेट्टी का S और KL राहुल का बस KL, राहुल का R नहीं लिया मैंने, इधर देख लेना, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लार्जेस्ट ऑडिटोरियम, ठीक है, लार्जेस्ट ऑडिटोरियम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप याद रख सकते हैं श्री सनमुखंडा हॉल, ठीक है, श्री सनमुखंडा हॉल, ये मुंबई पे स्थित है। लार्जेस्ट एनिमल फेयर कहाँ पर होता है, ये आपका सोनपुर का एक मेला होता है, ठीक है, जहाँ पर पशु जानवरों का उसमें बेच खरीद होता है, ठीक है, ये सब यहाँ पर होता है, सोनपुर का मेला बिहार में। फिर आपका लार्जेस्ट केव तो पता ही है, अमरनाथ जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। फिर हाईएस्ट गेटवे कौन सा है, हाईएस्ट गेटवे इंडिया में, वह है बुलंद दरवाज़ा, जो अकबर ने बनाया था, जो गुजरात का मेवाड़ था उसके ऊपर जीतने के कारण, ठीक है। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। याद रखना ये फतेहपुर सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी कहाँ पर है, आगरा में, ठीक है। तो कुछ चीज़ आपको जानना जरूरी है। इससे एक चीज़ याद आया, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, याद रखना स्ट्रक्चर ऑफ मुगल, अकबर ने क्या क्या बनाया, देखे इसका ट्रिक से आप समझे, ठीक है। पहले तो मैं ये बोल दूँ, जो बुलंद दरवाज़ा है ना, वो आपका गेट किसका है, ये जामा मस्जिद का। तो इसको कैसे याद रखना, और साथ साथ में इसका जगह का भी नाम याद रखना है, ठीक है। अकबर जो राजा है, उसने बुलाया जामा को, कोई जामा एक आदमी है, दरवाज़ा में। दरवाज़ा किसका था, दरवाज़ा था पंचमहल का, और बुलाकर उसे फतेह कर दिया, समझ में आया ना। अकबर ने बुलाया जामा को दरवाज़ा में, दरवाज़ा कौन सा, पंचमहल का, उसका पंचमहल का दरवाज़ा में बुलाया, उसके बाद उसे बोला वो जगह फतेह करके आओ, कौन सा जगह को, अकबर फोर्ट को। फतेह से हो जाएगा फतेहपुर सिकरी, और आगरा फोर्ट तो आगरा में ही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें मोती मस्जिद ये सब आता है, ये सब मैं बोलूँगा, रुको। फिर आपको याद रखना है कि बेगी बेगम, वो था गुलबदन बेगम, जो हुमायूं का बीवी हुआ करता था, तो उसका ये बीवी का नाम क्या था, बेगी बेगम। इसका नाम और एक नाम था हाजी बेगम। तो वो कहाँ पर था, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में इसने हुमायूं का टर्म बनाया था। तो याद रखना, जहांगीर का आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, शालीमार बाग, ठीक है, कहाँ पर है, श्रीनगर पर है। और फिर जहांगीर ने किसका बनाया था, अकबर का टॉम बनाया था, उसका बेटा था ना। तो कहाँ पर बना था, आगरा में। और अभी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, रेड फोर्ट किसने बनाया, शाहजहाँ ने। जामा मस्जिद यूजिंग रेड स्टोन, दिल्ली में किसने बनाया, वो था शाहजहाँ। जामा मस्जिद 2 है, याद रखना, एक दिल्ली पे है, एक आपका कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी, देख सकते ना, एक फतेहपुर सिकरी में है, और एक है रेड स्टोन से जो दिल्ली में सबसे बड़ा मस्जिद मॉस्क देखने को मिलता है इंडिया का, वो कहाँ पर है, जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली पे है, रेड स्टोन से बनाया था। और मोती मस्जिद जो था आगरा में, ये किसने बनाया था, शाहजहाँ ने। और औरंगजेब ने वो वाइट कलर का जो मोती मस्जिद था, जो कि आपको रेड फोर्ट में देखने को मिलता है, वो किसने बनाया था, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने अपना
जो मोती मस्जिद था जो रेड फोर्ट के अंदर है वो उसने बनाया था। ताजमहल किसने बनाया? तो कॉमन है आगरा। मोती मस्जिद ऑफ आगरा किसने बनाया था? शाहजहाँ ने। ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। जामा मस्जिद दो है, एक आपका फतेहपुर सिकरी में और एक आपका दिल्ली में है। दिल्ली वाला लाल कलर का है, रेड फोर्ट भी लाल कलर का। तो कुछ आपको याद है। मोती मस्जिद भी आपको यह सब याद करना है, एक कन्फ्यूजन के लिए दिया जाता है, ठीक है। शालीन बाग अकबर टॉम इसने किसने बनाया? ठीक है, शालीन बाग अकबर टॉम इस सब किसने बनाया आपको जानना है। मैं हमेशा बोलता हूँ जामा मस्जिद दो है, एक है आपका दिल्ली में और एक है आपका फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी वाला बनाने वाला कौन था? वो था अकबर। और आपका दिल्ली में बनाने वाला जामा मस्जिद कौन था? वो था शाहजहाँ। मोती मस्जिद भी वैसा ही है। मोती मस्जिद जो दिल्ली का रेड फोर्ट के अंदर बनाया गया है वो बनाया गया था औरंगजेब द्वारा। और मोती मस्जिद जो आगरा में बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? बोलो। वो मोती मस्जिद आगरा में शाहजहाँ द्वारा बनाया गया है, जैसे कि देख सकते हो। ताजमहल तो कॉमन है, रेड फोर्ट ये सब याद रखना है। देखो मोती मस्जिद जो था ना वो पैरल मॉक्स जो दिल्ली का रेड फोर्ट के अंदर बनाया गया है ना, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आपको एग्जाम में जब देखने को मिलेगा मोती मस्जिद देखने को नहीं मिलेगा, वो देखेगा आपका पैरल मॉक्स। आपको ऐसे याद रखना है। वो किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था 1959 को, ठीक है। और मोती मस्जिद जो था इज़ लोकेटेड एट द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का जो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर है। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, इसलिए इसका जो देखने को मिलता है वो सादा सादा देखने को मिलता है, वाइट वाइट देखने को मिलता है। फिर मोती मस्जिद ऑफ आगरा किसके द्वारा बिल्ड किया जाता है? ये कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए कन्फ्यूजन पॉइंट में डाला गया है शाहजहाँ, आगरा वाला शाहजहाँ। तो ये चीज़ आप लोग को जानना है। नेक्स्ट जैसे देख सकते हो द टॉल स्टैचू। इंडिया का टॉल स्टैचू कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात का केवडिया में आता है। इसका आप हाइट भी जानना जरूरी है कि हाइट भी पूछाते हैं। 182 मीटर, 182 मीटर। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोस्ट पॉपुलस सिटी कौन सा है? मुंबई महाराष्ट्र। बिगेस्ट चर्च इंडिया का कौन सा है? गोवा पे है। कौन सा? सेंट कैथेड्रल एट ओल्ड गोवा, ठीक है। सेंट कैथेड्रल ओल्ड गोवा में है, ठीक है। तो ये गोवा में स्थित है। हाईएस्ट बैटलफील्ड किसका कहाँ पर है? हाईएस्ट बैटल आपका सियाचिन, इतना ऊपर है। तो ये सब चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आपको लॉन्गेस्ट सी ब्रिज भी याद रखना है। बंद्रा टू वर्ली सी लिंक, ठीक है। बंद्रा तो वर्ली सी लिंक, बंद्रा से वर्ली तक। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कहाँ पर है? आपका धेवर लेक राजस्थान में, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया कौन सा है? गोदावरी है, ठीक है। कॉमन याद है रखना। गोदावरी कौन सा आपका माउंटेन है? देखो गोदावरी का आपको ओरिजिन याद रखना है, ठीक है। आपका सयंधरिस नियर तंबकेश्वर, ये याद रखना। नाम पूछा था तंबकेश्वर, जो कि आपका नासिक डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र का। उधर से ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। ये पहाड़ है तंबकेश्वरी, इसका वहाँ से होता है, ठीक है, ऑरिजिनेट संधरिस। तो ये कौन सा रिवर है? ये आपका गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम दी आपका भरमहागिरी माउंटेन एट तमकेश्वर। मतलब तमकेश्वर का माउंटेन, तमकेश्वर जगह का भरमगिरी, ठीक है। ये आपको याद रखना। मैंने बोला नहीं था, तमकेश्वर तो है, तमकेश्वर का जगह से आपका भामागिरी माउंटेन, ठीक है। भामागिरी माउंटेन से निकलता है, जो कि आपको नासिक डिस्ट्रिक्ट पे आता है, ठीक है। त्रिम्बकेश्वरी, ठीक है। और भामा माउंटेन से निकलता है। ब्रह्मा, ऐसे याद रखना, ब्रह्मा माउंटेन। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी। The highest road in India, road at खारडुंगला, ठीक है। रोड एट खारडुंगला ले टू मलानी सेक्टर, ये सबसे ऊंचाई पे स्थित
इंडिया का रोड है।